तो किसी गोपी ने किसी गोपी को नहीं बुलाया कि श्याम सुंदर बुला रहे हैं तू भी चल और तू भी चल। जिसके कान में पड़ी वही सब कुछ छोड़ के चल पड़ी। इसका मतलब है ठाकुर जी की प्राप्ति में प्रत्येक जीव अकेला है। आप चल पड़ो, आप निश्चित पहुंच जाएंगे। न स्खलेत न पतेद्यः। इस पर स्खलन और पतन इसलिए नहीं है कि इस पर यदि फिसल कर गिरोगे तो भगवान का आश्रय लेकर ही खड़े हो जाओगे। आप समतल भूमि में चलते चलते डगमगा जाएं और गिर जाएं तो क्या पकड़ कर खड़े होंगे? बादल पकड़ के खड़े होंगे कि चंद्रमा सूरज को पकड़ के खड़े होंगे? क्या पकड़ के खड़े होंगे? अरे धरती पर और धरती ही पकड़ के उठ के खड़े हो जाओगे। तो भागवत धर्म माने भगवान का मार्ग, भगवान के आश्रय से, भगवान के सहारे से तुम्हारी गति है। उन भगवान का ही आश्रय लेकर फिर उठकर खड़े हो जाओगे। और यहाँ जो गिरना फिसलना है वो गिरने फिसलने के लिए नहीं है, वह और अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए। इसलिए भक्तों के जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि ये फिसल गए, ये गिर गए। वो फिसलने गिरने के लिए नहीं है, वो और अधिक तीव्र गति से भगवान की ओर जाने के लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान ज्यादा तेजी से अपनी ओर बुलाना चाहते हैं तो थोड़ा फिसलने का, थोड़ा गिरने का नाटक भी थोड़ी देर के लिए कर देते हैं। ये भगवान की बड़ी भारी विशेषता है। न तो इस पर स्खलन है और न इस पर पतन है, क्योंकि इसमें कर्म का आश्रय नहीं है, साधन का आश्रय नहीं है, क्रिया का आश्रय नहीं है। इसमें आश्रय भगवान का है। तो भगवान का आश्रय होने से भगवान ही उसके सर्वस्व हैं। भगवान की कृपा से उसका साधन निर्बाध गति से चलेगा और वो भगवत प्राप्ति अवश्य करेगा। अब एक और बात, बड़ी विलक्षण बात, कि जिस भागवत धर्म की इतनी महिमा गाई जा रही है, भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं, इन पर आरूढ़ हो जाए तो चाहे दौड़ के चले, चाहे धीमे धीमे चले, चाहे आंख मूंद के चले, चाहे आंख खोल के चले, इसमें स्खलन पतन है नहीं। तो आखिर ये भागवत धर्म है क्या? क्या है भागवत धर्म? हम वर्ण धर्म छोड़ दें या हम आश्रम धर्म छोड़ दें या हम वैदिक कर्म छोड़ दें, संध्योपासन छोड़ दें, तर्पण छोड़ दें, श्राद्ध छोड़ दें, देवाराधन का त्याग कर दें, तो क्या ये भागवत धर्म है? नहीं, नहीं, यही विशेषता है। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो भी वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, आपको जो वेदाज्ञा है, शास्त्राज्ञा है, उसके अनुसार आपको वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवान की उपासना करनी है। भागवत धर्म की सरल परिभाषा क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्, बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्, करोति यद्यत् सकलं परस्मै, करोति यद्यत् सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयेत्, नारायणायेति समर्पयेत्, नारायणायेति समर्पयेत्, नारायणायेति समर्पयेत्। कायेन, कायेन माने शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से,
अनेक जन्मों से अथवा एक जन्म की आदत से, स्वभाव से जो कुछ भी वह करे वह सब कुछ भगवान को अर्पित कर दे। आप संध्योपासन सबसे पहले करते हैं। किस लिए करते हैं? बोले प्रातः संध्या से रात्रि कालीन पापों का क्षय हो जाएगा, मध्याह्न संध्या से अशुद्ध अन्नादि जो भीतर चला गया है उसका अन्न दोष की निवृत्ति हो जाएगी, और सायंकालीन संध्या से दिन के ज्ञाता ज्ञात दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। ये तो ठीक है, ये फल तो आपको मिल ही जाएगा, पर आप संध्योपासन कीजिए भगवान की प्रसन्नता की। भगवद मुखोल्लासार्थम प्रातः संध्योपासन कर्माहं करिष्ये। भगवान के मुखोल्लास के लिए, भगवान क्यों, भगवान की आज्ञा है, वेद की आज्ञा, हर संध्या उपासी तो प्रतिदिन संध्या करो। वेद भगवान की वाणी है, भगवान की आज्ञा, इसलिए हम संध्योपासन करते हैं। पर हम संध्योपासन केवल रात्रि के और दिन के पापों के नाश के लिए नहीं, वो तो होते ही हो ही जाएंगे। हम भगवान के मुखार बिंद की प्रसन्नता का दर्शन करने के लिए कर रहे हैं। भगवद मुखोल्लासार्थम प्रातः मध्याह्न अथवा सायं संध्योपासनम करिष्ये। आ जाओ, आगे आ जाओ। वो पूरा मुचकुंद राजा युद्ध में लगे रहे, और जब बहुत थक गए तो उनको सोने की इच्छा हो गई। देवताओं से उन्होंने स्थान भी सोने का मांग लिया, और देवताओं ने कह भी दिया तुमको कोई जगाएगा तो भस्म हो जाएगा तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही। और सोने जा ही रहे थे, तब तक देवर्षि नारद जी का और महर्षि पर्वत का उनको दर्शन हो गया। नारद जी को प्रणाम किया, बोले गुरु जी जीवन में भजन साधन तो किया नहीं, अब थक के चूर हो रहे हैं, नींद आ रही है। यज्ञ भी भागवत धर्म, स्वाध्याय भी भागवत धर्म, संध्योपासन भी भागवत धर्म। ये तो सब भागवत कब? जब किसी लौकिक पारलौकिक फल की प्राप्ति के लिए नहीं, भगवत प्रसन्नता के लिए किए गए हों और भगवत अर्पित कर दिए गए हों, तो ये सब के सब भागवत धर्म है। ये तो भागवत धर्म है ही है। मन बुद्धि से, शरीर से, पूर्व जन्मों के संस्कारों से जो कुछ भी स्वाभाविक रूप से बन रहा है वो सब कुछ भी भागवत धर्म है, यदि उसका प्रयोजन भगवान की प्रसन्नता है तो, और भगवान को अर्पित कर दिया है तो। इन्हीं शब्दों के साथ आज इसका समय पूर्ण हो गया है। हो गया 5:30 तक है, तब ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। हमको किसी ने 5 बजे तक कह दिया तो हम सोचे 5 तो सो गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसी को भागवत धर्म कहा गया। अब प्रश्न उठा कि इस भागवत धर्म के अनुष्ठान का फल क्या है? इस भागवत धर्म के अनुष्ठान से किस फल की प्राप्ति होती है, कौन सा फल मिलता है? बड़ी बढ़िया बात। बोले इसका चरम फल है भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार। और भगवत साक्षात्कार 4 प्रकार का है। भगवान की प्राप्ति 4 प्रकार की। सबसे पहली भगवान की प्राप्ति है भगवान का स्वप्न में दर्शन होना, स्वाप्न प्राप्ति। यद्यपि बहुत से लोग स्वप्न को मिथ्या कहेंगे, स्वप्न की महिमा को स्वीकार नहीं करते, पर वैष्णव धर्म स्वप्न की महिमा का भी तिरस्कार नहीं करता। स्वप्न जो है वो साधक की साधना का, उपासना का दर्पण है।
उसकी उपासना, उसकी साधना कैसी चल रही है, इसकी अनुभूति कैसे होगी? इसकी अनुभूति स्वप्न के माध्यम से होती है। उसका कारण यह है कि स्वप्न के समय सृष्टि करने वाला कौन है? जीव खुद ही सृष्टि करता है, स्वाप्न सृष्टि। और ये स्वाप्न सृष्टि ये प्रमाणित करती है कि जीव भगवान का अंश है। हाँ, जैसे परमात्मा में सृष्टि करने की सामर्थ्य, तो जीव में भी सृष्टि करने की सामर्थ्य है। स्वप्न की सृष्टि जीव ही तो करता है। कई बार स्वप्न में देखा कि हम रथ में बैठे हुए हैं, सोने का रथ है, 4-4 घोड़े जुते हुए हैं और बड़ी तीव्र गति से रथ दौड़ता हुआ जा रहा है। सपना तो सपना है, तो कहाँ सोना, कहाँ रथ, कहाँ घोड़े? वेद में लिखा न तत्र रथा न रथ योगा, न तो वहाँ रथ है, न रथ के साथ कोई योग है, न अश्व है, न सारथी है, ना ही कोई मार्ग है, लेकिन फिर भी व्यक्ति गतिमान हो रहा है। कैसे जा रहा है भाई? तो कहते मन ही सृजन कर रहा है। ये सृजन कौन कर रहा है? मन ही सृजन कर रहा है, मन ही सृष्टि कर रहा है। मन ही रथ बन गया, मन ही सोना चांदी बन गया, मन ही घोड़ा बन गया, मन ही सारथी बन गया और मन ही सवार बन गया। स्वप्न में शत्रु मित्र भी वही बन जाता है। भगवान के लिए ने एको हम बहुश्याम में एक होता, उन्हें जीवात्मा भी एक होकर अनेक हो जाता स्वप्न में। वो जो दिखाई पड़ते हैं ना अलग अलग, वो अलग अलग कुछ नहीं है, वो खुद ही है, स्वयं ही अनेक रूप धारण कर रहा है वो। कैसी विचित्र सृष्टि है स्वप्न की। हमारी तो समझ में नहीं आता कि लोग पैसा खर्च करके सिनेमा क्यों देखते हैं। भगवान कितने दयालु हैं, सबको सिनेमा दिखा देते हैं सपने में भगवान, और सबको एक्टर बना देते हैं सपने में भगवान। आप खुद ही सब कुछ बन जाते हो, कितनी विचित्र बात है। अब देखिए, अंतःकरण पर तमोगुण के संस्कार अधिक होंगे तो स्वप्न में तामसी पदार्थ दिखाई पड़ेंगे, तामसी स्वप्न आएंगे, उटपटांग स्वप्न आएंगे। और मन पर अभी रजोगुण के संस्कार प्रबल हैं तो राजसी स्वप्न आएंगे। और रजोगुण तमोगुण कम हो गया है, अंतःकरण पर सात्विकता का प्रभाव अधिक हो गया है, ये होगा तो सात्विक स्वप्न आएंगे। गंगा जी दिखाई पड़ेंगी, ऋषि मुनि दिखाई पड़ेंगे, देवी देवता दिखाई पड़ेंगे। ये क्या है? मन प्रसन्नता से भर जाएगा, लगेगा हम संध्या कर रहे हैं, लगेगा हम जप कर रहे हैं। ये क्या है? ये है मन का सात्विक होना। इससे भी आगे जब मन गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सत्व रज ये माया के गुण हैं, तो रज तम माया के गुण हैं, सत्व भी माया का ही गुण है। वो सतो गुण से भी आगे जब बढ़ जाएगा, गुणातीत अवस्था में पहुंच जाएगा, विशुद्ध सत्व में आरूढ़ हो जाए। विशुद्ध सत्व माने भगवत प्रेम। जब भगवत प्रेम पथ पर आरूढ़ हो जाएगा तो उसको फिर भगवान के अतिरिक्त न जागृत में कुछ दिखाई पड़ेगा और न भगवान के अतिरिक्त स्वप्न में कुछ दिखाई पड़ेगा। स्वप्न में भी भगवान ही दिखाई पड़ेंगे। तो स्वप्न में भगवत साक्षात्कार, जब चित्त की गुणातीत अवस्था होती है तब स्वप्न में भगवत साक्षात्कार होता है। अब भगवान से वार्तालाप होता, भगवान से मिलना होता है। लोग कहते स्वप्न झूठे, स्वप्न सत्य हो जाते। अनेक बातें ऐसी हम आपको बता सकते हैं जिन पर आप सहसा विश्वास नहीं करेंगे। हमारे वृंदावन में एक पंडित जी थे, केशवराम जी, मोतीराम जी, बहुत अच्छे महापुरुष थे। वो अपना सर्वस्व बेचकर संत सेवा में लगा दिया था उन्होंने। नर्मदा किनारे के ब्राह्मण थे, अपना घर मकान खेती सब बेचकर उन्होंने एक स्थान में लगा दिया और वहाँ संत भजन करते थे और वो रोटी मांग कर लाते थे, संतों को खिलाते थे, संत माला फेरते थे, भजन करते थे। पंडित जी अकिंचन थे। ये वेणुमृत कुंज वाले महाराज जी जो हैं उनके परिकर थे वो।
अब वो वृद्ध हो गए पंडित जी, उनको टीबी हो गई, क्षय रोग, टीबी। अब टीबी हो गई तो साधु ही सेवा करने लगे, तो बड़े दुखी हो गए कि हम तो साधुओं की सेवा करने आए थे, उल्टे साधु सेवा कर रहे हैं। उस समय उतना इलाज भी नहीं था उसका, पैसा भी नहीं था और चिकित्सा भी बढ़िया उपलब्ध नहीं थी। तो मन में दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इससे बढ़िया तो शरीर छूट जाए तो ठीक है। ये साधु सेवा कर रहे हैं, हम गृहस्थ आदमी, और बताओ साधु हमारी सेवा कर रहे हैं, हम तो इससे अच्छा तो मर जाएं सो ही ठीक है। बड़े दुखी हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे कि शरीर छूट जाए तो अच्छा है। और सो गए, वृंदावन की बात है। और स्वप्न में उनको एक महात्मा दिखाई पड़े। ठाकुर जी हैं, महात्मा बन के आ जाएं चाहे परमात्मा बन के आ जाएं, संत वेश में भगवान ही आ गए। स्वप्न में आकर बोले, मोतीराम जी आप क्यों दुखी हो रहे हो? अरे बोले, हम तो साधु सेवा करने आए थे, उल्टे साधु हमारी सेवा कर रहे हैं, इसी बात की पीड़ा है, इससे अच्छा तो मर जाएं सो ठीक। अरे बोले, मरने का संकल्प मत करो, अभी बहुत दिन सेवा करनी है, दवाई कराओ ठीक हो जाओगे। बोले, अब दवाई अब सब हो गई, दवाई क्या कराएंगे, सामर्थ्य नहीं दवाई कराने की। तो भगवान ने कहा हम दवाई देते हैं। तो उन्होंने अपनी झोली से एक पुड़िया निकाली और कहा कि सवेरे उठ के पानी तो पीते ही हो, इस पुड़िया को खा के पानी पी लेना, ठीक हो जाओगे। और उन्होंने सपने में पुड़िया ली और अपने तकिया के नीचे रख ली, और तो सपना था। और जब जगे तो उनको आया कि अरे सपने में कोई महात्मा आए थे, कहते थे पुड़िया ले लो, खा लोगे टीबी ठीक हो जाएगी, क्षय रोग ठीक हो जाएगा। अब सपना तो सपना होता, कहते सपना तो झूठा होता। उन्होंने तकिया उठाई तो उसके नीचे पुड़िया, ले वो सपना सच्चा हो गया। तो उन्होंने पानी, तांबे के लोटा में पानी रखा ही था, पुड़िया खा के पानी पी लिया। आप आश्चर्य मानेंगे, पुड़िया खाते इतनी शक्ति आ गई उनमें, वो काम में लग गए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो सहारा से उठते बैठते थे, स्नान घर में भी पकड़ के ले जाना पड़ता था, ये हुआ क्या, ये तो दौड़ रहे हैं पंडित जी, काम में लगे हैं। कहा पंडित जी, बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे क्या हो गया, बिल्कुल ठीक कैसे हो गए? और जब उनका परीक्षण कराया गया तो वे बिल्कुल रोग मुक्त पाए गए, स्वस्थ हो गए, एक ही पुड़िया में ठीक हो गए। अब बोलो स्वप्न सत्य हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी तमाम बातें होती हैं जो स्वप्न में सत्य हो जाती है। लोग कहते हैं रात में देखा हुआ सपना ब्रह्म वेला में सत्य होता है, दिवा स्वप्न, दिन का देखा हुआ स्वप्न तो झूठा होता है। हमने ऐसा स्वप्न देखा कि हमने देखा और आंख खोलकर जगे तो सत्य हो गया। दिन में थोड़ी देर के लिए झपकी लगी, सुदामा कुटी की बात है, वृंदावन, और हमने स्वप्न देखा कि श्री हरिराम बाबा नाम के संत, उनको जयपुर से लोग लेके आए हैं, एक 3 व्हीलर में उठा के लाए हैं, और 3 व्हीलर से उनको सुदामा कुटी पहुंचा के जहां जनरेटर रखा रहता वहां रख के चले गए। और एक लड़का आया है, सांवला सांवला सा पेंट पहने हुए है, और आकर उसने कहा कि तुम्हारे बाबा को हम ले आए हैं, वहाँ बाबा बैठे हैं, आप संभालो। और हम कुछ उसको कहें तब तक तो वो भाग गया वहाँ से। ये सपना हुआ हमको दिन में, और ये तो पता था ही कि बाबा का कूल्हा टूट गया है, बाबा जयपुर में है, ये हमको पता था। तो जयपुर से बाबा आ गए, एक आदमी लेके आया है, सपने में आई बात। और जैसे ही हम जगे, किसी से कुछ बोलें उसके पहले वही व्यक्ति पेंट वाला आदमी सामने आ गया, और उसने आते ही कहा कि नीचे जनरेटर के पास बाबा को हमने बिठा दिया है, हमारा 3 व्हीलर खड़ा है, वापस मथुरा जाने के लिए मैं जा रहा हूँ। और हम उसको बोलते रहे कि भैया सुनो तो सही, वो सुना ही नहीं, भाग गया, बैठ गए कि चला गया। और हम उसके पीछे पीछे चल के नीचे गए तो हमने क्या देखा कि जनरेटर के पास बाबा बैठे हैं। हम लोग बाबा को उठा के ले। अब बताओ, लोग कहते सपने झूठे हो जाते हैं, ये तो 1 मिनट नहीं लगा और स्वप्न सत्य हो गया। विलक्षण सृष्टि है स्वप्न की। ये स्वप्न विज्ञान साधक की उपासना का दर्पण है। इसीलिए अपने अंतःकरण की स्थिति को स्वप्न के द्वारा तोलना चाहिए। हमारे स्वप्न कैसे हैं?
स्वप्न का दर्शन भी भगवत दर्शन है। भले ही कोई कहे स्वप्न मिथ्या है, पर जिन सच्चिदानंद भगवान का अनुभव हो रहा है वो मिथ्या नहीं, वो तो सत्यस्य सत्यम, वो सत्य के भी सत्य हैं। इसलिए भगवत संबंधी स्वप्न भी सत्य होते हैं। भगवत संबंधी स्वप्न किसी भाग्यशाली को होते हैं, और इन भगवत संबंधी स्वप्नों का प्रकाश सबके सामने नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी पत्नी से, अपने पुत्रों से, अपने माता पिता से भी नहीं कहने चाहिए। अत्यंत आवश्यक समझें, और कहीं कोई गुत्थी सुलझ न रही हो तो श्रेष्ठ अनुभवी महापुरुषों से विनम्रता से उसको निवेदित करें, आवश्यक हो तो। नहीं तो क्या जरूरत है कहने, कोई आवश्यक। क्योंकि स्वप्न में जो भगवान की अनुभूति हुई है उसमें अपना पुरुषार्थ नहीं है, अपना साधन नहीं है, ये भगवान की कृपा है। और तुमने उसे अपना साधन, अपना पुरुषार्थ मान लिया और उसका प्रकाश कर दिया। फिर लोग कहते महाराज पहले बहुत अनुभव होते थे, अब अनुभव होने बंद हो गए। ऐसा होता है। एक दक्षिण भारत के महात्मा थे, कर्नाटक के, वृंदावन में रहते थे, बहुत अच्छे संत थे, भजनानंदी संत थे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से उनको भक्तमाल पढ़ने की इच्छा थी, तो पढ़ नहीं पाए और उनका शरीर, महाराज जी का शरीर पूरा हो गया। तो बड़े दुखी हुए, कह रहे हम तो प्रमाद में रह गए, थोड़े बहुत पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता। बहुत दुखी हो गए। और महाराज जी का उत्सव पूरा हुआ और उन संत के स्वप्न में महाराज जी आए। बोले तुम दुखी मत हो, हम तुमको क्रमशः भक्तमाल पढ़ाएंगे, रोज पढ़ाएंगे नियम से, तुम सावधान रहना। पर ठीक है। और रोज सोमे और उनको क्रम से महाराज जी भक्तमाल, आज जितना पढ़ा उससे आगे कल, उससे आगे कल, लगभग 20 दिन तक लगातार पढ़ाते रहे क्रमशः। अब उनके मन में आया कि अरे ये तो बड़ी विलक्षण बात है, रोज नित्य आकर भक्तमाल पढ़ाते हैं, तो चलें किसी को बता दें। एक संत को उन्होंने बता दिया, बिहारी दास जी को बता दिया, ये महाराज जी तो हमको रोज भक्तमाल पढ़ा रहे हैं, अरे बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर। महाराज जी भगवत धाम जाने के बाद रोज कृपा कर रहे हैं, भक्तमाल पढ़ा रहे हैं। उस दिन के बाद उनको दिखना बंद हो गया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई लीला चल रही है और आपने कह दिया तो फिर वो वहीं रुक जाती है, बाधित हो जाती है। तो पहला दर्शन क्या है? स्वप्न दर्शन। पर इस स्वप्न दर्शन की अपेक्षा ध्यान का दर्शन और अधिक श्रेष्ठ है। ध्यान में प्रभु से वार्तालाप, ध्यान में भगवत साक्षात्कार, ध्यान में भगवत दर्शन। क्योंकि ध्यान की अवस्था में चित्त सत्व गुण संपन्न होता है। उस सत्व गुण संपन्न चित्त में जब साधक अंतर्मुखी वृत्ति से, समाहित चित्त से गुरु प्रदत्त भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, चरण से मुखारविंद पर्यंत, मुखारविंद से चरण पर्यंत जब स्वरूप का ध्यान करता है, और उस समय भगवान का मंगलमय स्वरूप जो उसके हृदय में प्रकाशित होता है, और उसमें फिर बातचीत भगवान से आरंभ हो जाती है, वो एक बहुत ऊंची उपलब्धि है, वो भी साक्षात्कार है। देवर्षि नारद जी ने कहा, हृदयासीन में सनैर हरि, मेरे हृदय में धीरे से भगवान उतर आए। ध्यान में आई बात। पहले तो स्वरूप का ध्यान करना पड़ेगा, अब फिर ऐसी अवस्था आ जाएगी कि भगवान का स्वरूप अपने आप प्रकाशित होने लग जाएगा। यह है ध्यान का दर्शन। पहले तो हम गुरुजी महाराज ने जो ध्यान बताया, अथवा किसी भी ग्रंथ में जो ध्यान हमने पढ़ा और हमें प्रिय लगा, वो ध्यान हम करने लगे। उस ध्यान के अनुसार भगवान के स्वरूप का चिंतन करने लगे। एक तो ये ध्यान हुआ। फिर ये जब आगे बढ़ जाएगा तब अपने आप भगवान का स्वरूप भीतर से प्रकट हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। उसमें कितना आनंद होगा, कितना आनंद होगा, ये अनिर्वाच्य आनंद है, इसको वाणी से नहीं कहा जा सकता। उस भगवत साक्षात्कार ही है। हृदयासीन में शनैर हरि, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान के मंगलमय स्वरूप में ऐसे डूब जाता है, उसे फिर शरीर संसार का होश हवास नहीं रहता है। तीसरा दर्शन है प्रत्यक्ष दर्शन। पहले स्वप्न दर्शन होगा, फिर ध्यान दर्शन होगा, फिर ध्यान में इतना सुख है तब प्रत्यक्ष दर्शन की व्याकुलता जग जाएगी
अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत चल कमल नयन को, निस्दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, और भगवान के दर्शन की प्यास जब जग जाएगी, अत्यंत व्याकुलता हो जाएगी, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। एक बड़ी विलक्षण बात है, जो भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, उनकी प्राप्ति का साधन क्या? जो सर्वगत हैं, सर्वरूप हैं और सर्वमय हैं, उनकी प्राप्ति का क्या साधन? वो तो नित्य प्राप्त ही हैं, पर नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? और सच्ची बात यह है कि भगवान की प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। आप लोग कहेंगे कि आप तो दोनों तरह की बात करते हो, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे भगवत प्राप्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, अभी आप कह रहे हो भगवत प्राप्ति का कोई साधन नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये भगवत प्राप्ति के जो साधन कहे जा रहे हैं, वे यथार्थ में भगवत प्राप्ति के साधन नहीं है, क्योंकि भगवान तो नित्य प्राप्त हैं। सर्वगत सर्वरूप सर्वमय होने के कारण भगवान नित्य प्राप्त हैं, निरंतर प्राप्त हैं। पर जितने साधन कहे गए हैं और जिन्हें हम भगवत प्राप्ति के साधन बता रहे हैं, वे सबके सब साधन शरीर और संसार को भुलाने के लिए। किसके लिए हैं? ये शरीर संसार की स्मृति ही सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान का अनुभव नहीं होने दे रही है। अब ये शरीर संसार की विस्मृति चाहे पूर्ण ज्ञान से हो जाए या पूर्ण भगवत प्रेम से हो जाए, चाहे प्रेम से हो जाए, भक्ति से हो जाए, चाहे ज्ञान से हो जाए, जिस किसी भी साधन से शरीर संसार की विस्मृति होगी तो भगवान प्रकट हो जाए। हमारे महाराज जी के पास जो महात्मा रहते थे, हरे राम बाबा, जिनका भी हमने नाम लिया, उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ था प्रत्यक्ष, और एक बार दो बार नहीं, उनको तो प्राय भगवत अनुभव होने लग जाता था। तो महाराज जी, हम तो उनके साथ ही रहते थे, तो हम पूछते थे कि बाबा भगवान दिखते तब क्या होता है? हम पूछते थे उनसे, बाबा भगवान के स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव होता तब क्या होता है? उन्होंने कहा कि बच्चा क्या बतावें, जयपुर में कीर्तन हो रहा था, जयपुर में कीर्तन हो रहा था, तीसरी मंजिल पे छत पर बाबा कीर्तन में। उन्होंने कहा कि देखो ऊपर कीर्तन मत करो, नीचे करो, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, वहाँ जगह कम है, छत पर जगह पर्याप्त है, छत पर कीर्तन हुआ। तो कीर्तन में उन्हें भावावेश हुआ, वो नृत्य करने लगे, एक हुंकार किया, महामंत्र का कीर्तन हो रहा था, और तीसरी मंजिल से नीचे कूद गए। सावधान आदमी तीसरी मंजिल से ऊपर से नीचे कूदेगा। तो बाबा ने हमको खुद बताया, बोले जैसे ही भगवत अनुभव होता था, उस समय शरीर संसार की पूर्ण विस्मृति हो जाती थी। ना तो देहानुसंधान रहता था और ना ही संसार का अनुसंधान रहता था। न कोई मनुष्य दिखे, न कोई दीवाल दिखे, न कोई पेड़ पौधा दिखे, हमको केवल और केवल श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ते थे, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। भागते दौड़ते क्यों थे बाबा? हम पूछते बाबा से, बोले उनको पकड़ने के लिए हम दौड़ते थे, उसी में जो कुछ हो जाता हो, चाहे दीवार से टकराते हो, चाहे नीचे गिरते हो, जो होता हो सो होता हो। गोपियों को शरीर संसार की विस्मृति होती है प्रेम से, तो जित देखो तित श्याममयी है। ज्ञानियों को ज्ञान से शरीर संसार की विस्मृति होती है, तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ भगवत रूप हो जाता है। इसलिए चाहे ज्ञान से या प्रेम से शरीर संसार की जो स्मृति बनी हुई है, इसको मिटा देना, इसी का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवान नित्य प्राप्त हैं। ये कितनी हो गई? तीसरी प्राप्ति होगी। और चौथी प्राप्ति है सर्वत्र भगवान का अनुभव करना। भगवान से भिन्न कुछ है ऐसा अनुभव न करना।
सब कुछ भगवान है, सब में भगवान है और सब भगवान में है, इस बात का अनुभव करना ये अंतिम भगवत प्राप्ति है। ये अंतिम भगवत प्राप्ति है और यही अंतिम प्राप्ति ही भागवत धर्म का चरम फल है। ये अंतिम प्राप्ति ही भागवत धर्म का चरम फल है और इसी चरम फल का निर्देश आगे के श्लोक में किया जा रहा है। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुध आभजेत्तं तन्मायया तो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरु देवतात्मा भक्त्यैकयेशो गुरुदेवतात्मा। आज इसी विषय की चर्चा हमने बट वृक्ष के नीचे की। जीव जवते हरिते बिलगान्यो तव ते देह गेह निज जान्यो मायावश स्वरूप बिसरायो तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। जो भगवान से विमुख प्राणी हैं वो भगवान की प्रचंड माया के प्रभाव से उन्हें अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और जब स्वरूप की विस्मृति ईसात अपेतस्य, ईसात माने परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि, उनसे विमुख होने के कारण विपर्ययः, उनको अपने स्वरूप की अस्मृति ही माने विस्मृति हो जाती है, उनको अपना स्वरूप भूल जाता। मायावश स्वरूप विसरायो, स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। आज हमने सवेरे चर्चा की थी मध्याह्न में कि जो हमारे अनुभव में आ रहा है और जिससे हमारा व्यवहार संपादित हो रहा है वह हमारा स्वरूप नहीं है। हमारे अनुभव में संसार आ रहा है, हमारे अनुभव में शरीर आ रहा है, इसी से हमारा व्यवहार संपादित, ये हमारा स्वरूप नहीं है। क्योंकि स्वरूप लक्षण क्या है? जो कभी घटने बढ़ने वाला न हो, जो कभी बदलने वाला न हो, वो स्वरूप है और जो बदलने वाला है वो स्वरूप नहीं है। शरीर संसार निरंतर बदलने वाले हैं, इसलिए स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप यही है, क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गुसाई सो माया बस भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। क्या बढ़िया बात, वाह। जीव का वास्तविक परिचय केवल और केवल इतना ही है कि वह केवल और केवल भगवान का ही अंश है, भगवान अंशी है, भगवान का भोग्य है, भगवान भोक्ता है, भगवान का शेष है, भगवान शेषी है, भगवान के योग्य है और भगवान ही इसके योग्य है, यही उसका स्वरूप है। अब विपरीत ज्ञान क्या है? मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे हैं, यह ज्ञान न होकर उसको ज्ञान होता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं देवता हूँ, मैं दैत्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ, मैं कीट पतंग हूँ। ये सब झूठी बात है। जीवात्मा न ब्राह्मण है, न चांडाल, न स्त्री, न पुरुष, न देवता, न दैत्य, न पशु, न पक्षी, वह केवल और केवल भगवान का अंश है। बाकी शरीर है,
और शरीर वह है नहीं। मैं शरीर नहीं हूं। जब मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर से संबद्ध संसार मेरा कैसे हो सकता है? मैं शरीर होऊंगा तो शरीर से संबद्ध संसार मेरा हो जाएगा। तब ये शरीर संसार मिले किस लिए हैं? ये भोग के लिए नहीं मिले हैं, ये उपासना के लिए मिले। तो ईशात अपेतस्य, भगवान से विमुख होने के कारण विपर्ययो स्मृति ही, विपरीत ज्ञान हो जाता है। मैं भगवान का ही हूं, केवल भगवान मेरे हैं, यह बात स्वीकार न करके अपने को अमुक तमुक मानने लगे। मैं देवी हूं, मैं देवता हूं, मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, ऐसा मानने लग जाता है। माने देह को ही अपना स्वरूप मानकर व्यवहार करने लग जाता है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि विद्वान पुरुष को भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए और उन भगवान को सर्वत्र देखना चाहिए। कहां देखना चाहिए भगवान को? सर्वत्र भगवान का अनुभव करना चाहिए। इसी से भय की निवृत्ति होगी, द्वितीयाभिनिवेश की निवृत्ति होगी और द्वितीयाभिनिवेश की निवृत्ति होते ही निर्भय हो जाएगा। अब सब कुछ भगवान है, यह अंतिम बात है। ये क्या है? अंतिम बात। इस अंतिम बात तक पहुंचना सबके लिए सरल नहीं है। जो विद्यार्थी आज ही प्राथमिक कक्षा में गया है, प्राइमरी में प्रवेश किया है, उसने प्राथमिक पाठशाला में गया है, तो आज ही प्राथमिक पाठशाला में प्रवेश करने मात्र से वो बीए एमए तो नहीं हो जाएगा। हो जाएगा? पीएचडी डीलिट हो जाएगा? नहीं होगा। आज प्रवेश किया है तो धीरे 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 पढ़ता चला जाए तो फिर प्राइमरी पूरी करके फिर मिडिल पूरी करेगा, फिर बीए एमए भी कर लेगा, फिर उसके आगे भी पीएचडी डीलिट वगैरह भी और जितनी डिग्रियां दुनिया की हैं सब बटोर सकता है, लेकिन पढ़ता रहे, ये शर्त है। आज ही तो कुछ नहीं हो जाएगा। समझ में आई बात? सब कुछ भगवान है, भगवान से भिन्न कुछ नहीं है। यह ज्ञान पीएचडी डीलिट जैसा है। आज ही पीएचडी डीलिट की उपाधि नहीं मिल जाएगी। इसकी प्रक्रिया क्या है? बहुत प्यारी बात है महाराज जी इस श्लोक में। भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा, भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा, भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा, भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। ये सब कुछ परमात्मा है, यह अंतिम सत्य है। पर यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहली इकाई को स्वीकार कर लो। सबसे पहली इकाई क्या है? बोले भक्ति पूर्वक यह स्वीकार कर लो कि गुरु स्वरूप में भगवान ही मुझे मिले हैं। भगवान, हमारे जैसे सामान्य जीव को भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन थी, इसलिए भगवान कृपा करके गुरु आकार लेकर आ गए हैं और स्वयं उपासक बनकर, भक्त बनकर हमको भक्ति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। भक्ति पूर्वक गुरु तत्व में परमात्मा को स्वीकार कर लो। अब बहुत ध्यान से सुने, इस सिद्धांत को यहीं तक मानकर छोड़ दिया जाए तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ क्या हो जाएगा? अनर्थ ये हो जाएगा कि गुरु पादाश्रय ग्रहण करने का प्रयोजन तो है भगवत प्राप्ति। केशवराम जी महाराज, गुरु पादाश्रय ग्रहण करने का फल क्या है? भगवत प्राप्ति। क्योंकि वेद भगवान कह रहे हैं तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणि होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए। अब गुरु की शरण में किस लिए जाए?
इसलिए जाए कि हमारी नौकरी लग जाए, हमारे बच्चे हो जाएं, हमारा व्यापार चल जाए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए। रे राम राम, ऐसे नहीं। ऐसे तो लाल धागा वाले, पीले धागे वाले बहुत घूम रहे हैं, टीवी पर बहुतों का प्रचार आ रहा है, वहाँ जाओ। केवल भगवत प्राप्ति की कामना हो तो गुरु पादाश्रय ग्रहण करना। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री, ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण ग्रहण करना। तो गुरु पादाश्रय ग्रहण करने का फल क्या? भगवत प्राप्ति। अब वो भगवान की प्राप्ति तो भाई वहीं अटक के रह गया। एक जगह हमने पढ़ा कि एक महात्मा थे, किसी साधक पर उन्होंने कृपा की, उसको कुछ उपासना का मार्ग बताया, उसने कह दिया, उसने वो उपासना पहले तो करता भी था उपासना, फिर छोड़ दिया उसने। तो उसके गुरुजी ने पूछा कि अरे भाई पहले तो बड़ा भजन करते थे, अब तुम भजन वजन नहीं करते? बोले रे सुन लिया ना हमने, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री, तो हो गई प्राप्ति। तो कहते गुरुजी ने कान पकड़ के शपथ खा ली, आज के बाद चेला ही नहीं बनाना। इससे तो अच्छा कम से कम राम राम तो करता था, अब भजन करना भी छोड़ दिया। सच्चे संत, सच्चे गुरु किसी भी जीव को अपने से नहीं जोड़ते हैं, वो भगवान से जोड़ते हैं। जो आपको सीधे अपने से जोड़ने लग जाए कि तुम भगवान भगवान की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो केवल हमको ही मानो, हमारा ही फोटो पूजो, हमको मानो और हमको भेंट विदाई दो, हमारी सेवा करो, कल्याण का ठेका तो हमने तुम्हारा ले रखा है। ऐसे कोई महान भाव तुम्हें मिल जाएं तो झगड़ा उनसे नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, पर दूर से लंबी दंडोत कर ले, बस महाराज नमस्कार है, आपसे हमको कोई प्रयोजन नहीं। क्यों? संत मलुकदास जी की साखी, माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास, कौड़ी लागे लड़ी मरे कथनी कथे 50। भजन में मगन नहीं हो, माया मगन हो, बोले ऐसे बड़े से बड़े गुरु जगत गुरु के पास मत बैठो, क्यों? एक कौड़ी के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएगा, बातें लंबी चौड़ी ज्ञान वैरागी की करेगा, उनसे क्या प्रयोजन है भाई? तो गुरु प्राप्ति का फल है भगवत प्राप्ति। इसलिए गुरुजी अपने से नहीं जोड़ते हैं, भगवान से जोड़ते हैं। पहले शिष्य ने स्वीकार किया गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु परब्रह्म है। अब गुरु परब्रह्म है, अब परब्रह्म ही कह रहे हैं कि ये राम जी, ये श्री कृष्ण, ये नारायण तुम्हारे इष्ट हैं। तब उसकी वहाँ बुद्धि हो गई। फिर गुरुजी ने ही बताया कि गौ, ब्राह्मण, संत, तुलसी, पीपल, ये सब भगवान, गंगा जी, ये सब भगवान का ही स्वरूप हैं। तो और अधिक व्यापक दृष्टि हो गई। फिर सत्संग करते 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 अंत में ये समझ में आया केवल गुरु में ही भगवान नहीं है, केवल भगवत विभूतियों के रूप में ही भगवान नहीं है, वस्तुतः ये चराचर भगवान है। ये बात समझ में आ जाएगी। पर इसकी पहली इकाई है पहले गुरुजी में, फिर गुरुजी के उपदेश से भगवत विभूतियों में, और धीरे धीरे अपनी दृष्टि को व्यापक बनाते हुए सर्वत्र भगवत तत्व का अनुभव करना। भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा, भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। इन्हीं शब्दों के साथ आज प्रकरण पूर्ण होता है।